एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि न्यू मून का क्या असर आप लोगों पर पड़ा है ओवर एंड ऑल। कल न्यू मून था, आपको पता ही होगा, कल मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी। तो आज हम देखेंगे कि उसका असर क्या दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पर। क्या कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या किसी तरह की वार्निंग एनर्जी है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना यूज़ करेंगे और अगर क्लैरिफाई करना हुआ तो मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आ गए। कोई आने वाला है? महादेव दर्शन देंगे क्या कि लड्डू दर्शन देंगे? यहाँ तो टावर आ गया। टावर लेके आए हो तुम? थ्री मोर कार्ड्स। वी हैव द वर्ड। तीनों हैवी एनर्जी है। देन वी हैव द फूल। वन मोर कार्ड। वी हैव हाई प्रीस्टेस, शक्ति की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि एनर्जी बहुत हैवी है, सडनली शिफ्ट आया है और ये जो शिफ्ट है ये पूरी तरह से आपके फेवर में है। मतलब हैवी है एनर्जी आपके पर्सन के लिए, न कि आपके लिए। आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं उस पर बहुत क्लियर कट यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। 9-9 पोर्टल और न्यू मून मिलकर अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है। बट एनर्जी इज़ वेरी हैवी। लेट्स क्लैरिफाई करते हैं क्यों इतनी हैवी एनर्जी आई है। साइन बता देती हूँ गाइज। यहाँ पर लियो है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट कैप्रिकॉन राशि वालों पर पड़ेगा अगर आपके पर्सन का मून साइन या असेंडेंट है। लियो पर पड़ेगा। इसके अलावा वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, और क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है तो ऑल साइंस है। बट जो राशियाँ मैंने बताई हैं उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट है। लेट्स क्लैरिफाई। डेविल का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड एंड सन एंड सैटर्न टुगेदर। वी हैव टेम्परेंस एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबसे पहले तो वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने वाली है। द वर्ड की एनर्जी है, टावर के बाद द वर्ड यहाँ से भी आया है। तो यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। एक्शन की एनर्जी है, जैसा मैंने कहा एक्शन लेंगे आपके पर्सन, तो ले रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, जो सही निर्णय है वही होगा। न्याय की एनर्जी है और बैलेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति बैलेंस। तो यहाँ बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे इस टावर मोमेंट के बाद। क्यों आया है टावर मोमेंट? द टावर का कार्ड क्यों आया है? एक नई शुरुआत। मैंने कहा ना, जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब तक एक नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। यस एग्जैक्टली। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, देखिए कि आपके लिए एनर्जी नेगेटिव नहीं है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जिसके लिए होगी नेगेटिव होगी। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की है। आपने नोटिस किया, वी हैव 1-4। बहुत ज़्यादा 144 की वाइब्रेशन आ रही है।
द वर्ड का कार्ड क्या बताना चाहता है एंजल्स? द वर्ड को बहुत सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन अटके पड़े हैं अगर अभी तक, तो यहाँ कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। एक्शन की एनर्जी है, क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन की एनर्जी है। आपको भी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं बहुत समय के बाद। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये जो न्यू मून है ये आप दोनों को इमोशनली कनेक्ट कराएगा। आपके पर्सन एक्सप्रेस भी करेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव। द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल को क्लैरिफाई किया है देखिए डेविल ने, और डेविल के साथ यहाँ पर देखिए अगेन माँ शक्ति की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ से माँ शक्ति आई हैं, यहाँ से भी हैं। सो यहाँ पे डेविल एंड हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लोग अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे थे, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, ब्रेकअप सिचुएशन थी इन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपके पर्सन सबसे पहले तो उन प्रॉब्लम से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से भी देखिए द फूल को क्लैरिफाई किया है, तो द फूल का मतलब ही है केयर फ्री होकर बाहर निकलना। एंड वी हैव दिस एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। तो आपके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब फाइनली इनको मैसेज करना है। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस में थे ये, लेकिन अब इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें अब एक्शन लेना चाहिए। अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो शायद बहुत डिले हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैंने कहा ना मिस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही। एंड वी हैव सक्सेस कार्ड, और द फूल के बाद हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? कट ऑफ करने की एनर्जी है। आपके पर्सन, जो भी लोग ऐसे हैं जो बातों से नहीं मान रहे या कन्विंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर उन सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अपनी पावर को दिखाकर एक्शन लेने की एनर्जी है आपके पर्सन की। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो भाई। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। पहले हम रून से देखेंगे और फिर हम टैरो से भी देखेंगे। मैं इसे एक बार शफल कर लूँ। थोड़ा बच के रहिएगा, आने वाले टाइम में कुछ लोगों का झगड़ा हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? है कॉन्फ्लिक्ट है, स्टॉप की एनर्जी है, टावर मोमेंट है यहाँ पर। बाकी एनर्जी पॉजिटिव है। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। आपका आपके पर्सन से ब्रेकअप हो सकता है, आपका आपके पर्सन से झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो सकती है, और या तो आप उन्हें या वो आपको गुस्से में ब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वार्निंग है ये, क्योंकि अभी यहाँ पे कार्ड्स लड़ रहे थे और यहाँ पर ये एनर्जी आ गई। देन वी हैव स्वेलो, यहाँ पर बहुत सारे एक्शन की एनर्जी है, आप क्लेम करिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी है। देन मूवमेंट नज़र आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है। वी हैव अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोगों के जो क्रॉस रोड्स में थे ना, वहाँ पर से वो रास्ता निकाल कर बाहर निकलने की एनर्जी में है। तो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, बट कुछ लोगों के लिए वार्निंग निकल कर आई है, तो ध्यान रखें अपना। बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। 4 नंबर, 8, द फूल एंड सन अगेन।
ओके, लेट्स क्लैरिफाई हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। ओके, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी क्यों आई है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एक्शन। अरे अरे अरे, और कोई कार्ड आना चाहता है? लड़ो मत, आराम से आओ, इनको आना है। वी हैव जस्टिस कार्ड। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, इसके पहले जब टैरो से हम कर रहे थे तभी भी सन और सैटर्न एक साथ आए थे, यहाँ पर भी सन एंड सैटर्न एक साथ आए हैं। वी हैव मदर यूनिवर्स जो कि क्लैरिफाई की हैं सन को। तो यहाँ पर जो एनर्जी है द वर्ड की है, दिस कार्ड इज़ द वर्ड कार्ड। तो यहाँ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी हर्डल्स थे, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड थे, उन हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स को पार करके द फूल की एनर्जी में आपके पर्सन स्टेप लेने वाले हैं। सिचुएशन काफ़ी बैलेंस होगी, और यहाँ पर देखिए वापस आने की एनर्जी है, फियर से बाहर निकलने की एनर्जी है। हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज था, अब हील हो रहा है क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो विजन क्लियर होगा, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपनिंग होगी तभी इंसान स्टैंड लेगा, वरना वो डरता ही रह जाएगा। आने वाले समय में आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। 4 आवर्स के अंदर या 22 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स भी हैं। सो यहाँ वी हैव 144, वी हैव 1121, 1155, 1144, वी हैव 969, वी हैव 696, वी हैव 919। ये एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा अगर नज़र आ रहे हैं तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको अभी कोई रिएक्शन भी नहीं देना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। स्पेशली आने वाले 4 दिन हैवी हैं क्योंकि न्यू मून के बाद की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की एनर्जी में इसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो न्यू मून के बाद 2-3 दिन तो लगते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, और इनकी एनर्जी में टावर मोमेंट आ गया है विद द वर्ड एंड डेविल, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी हैवी रहेगी। तो आपको इनको स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर ये आपसे कांटेक्ट में होते हुए भी अगर आपको इग्नोर करें तो लेट गो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा चेज़ मत कीजिएगा, ठीक है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है आपके लिए, क्रिएटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालिए। आपके अंदर क्या क्रिएटिव टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, रिकॉग्नाइज डिसअपेयर एंड अपॉर्चुनिटी, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं तो अवेकनिंग का एक ये भी साइन होता है कि आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं? बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं स्पिरिचुअल। जैसे अगर मैं, अब आप लोग फ्री होंगे बिकॉज़ अगर आप के पास टाइम कम है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने रीडिंग कर दी है। एंजल गाइडेंस में मैं गाइड कर देती हूँ जो चीज़ें यहाँ पर मुझे समझ में आती हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर तेज होना, ये सबसे पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है जो बाय बर्थ मिलता है। अगर कोई सोल है जिसने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, तो उनको ये गिफ्ट बाय बर्थ मिलता है। उनकी अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि वो जो बोल दें वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कई लोग उनसे डरते भी हैं कि अरे यार मेरे को कुछ बोल ना दे गुस्से में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनको बहुत कंट्रोल भी दिया जाता है साथ में
कि वो उस पावर का मिसयूज़ ना करें, वो ऐवें ही किसी को कुछ भी कोस दें, ऐवें ही किसी को कुछ भी बोल दें। तो आप कभी भी उस पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपको पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको पता ही नहीं चलते हैं जब तक वो अनलॉक नहीं होंगे। तब तक वो, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, तो जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारे स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं। जब तक हम उस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो अनलॉक नहीं होगा। देखते हैं आप लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो वैसे ही ये जो अवेकनिंग जर्नी है ये सडनली नहीं होती कि आपको 2022 में पता चला और आप 2023 में अवेकन हो गए और अब आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ जर्नी। ये जो जर्नी है ये बचपन से कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और बचपन से ही आपके अंदर ये पावर्स होती हैं। आपको इन पावर्स को कैसे यूज़ करना है ये भी डिवाइन आपको सिखाते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बढ़ने लगते हैं, आपके अंदर एक और गिफ्ट आ जाता है और वो गिफ्ट जो है वो क्या है कि आप देख पाते हैं दूसरों का भविष्य, दूसरों की लाइफ में क्या होने वाला है, दूसरों की लाइफ में क्या ख़तरा आ रहा है, क्या ख़तरा मंडरा रहा है, ये गिफ्ट आपके अंदर आ जाता है। तो आप अगर किसी को कुछ प्रेडिक्ट कर दें, बाई चांस आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ी पता रहता है कि आपके मुंह से निकली हुई जो चीज़ें हैं वो सच हो जाएंगी। बट सडनली, जैसे सडनली अगर आपने किसी को कुछ कह दिया, वो चीज़ उसके साथ हो गई तो वो घबरा जाता है, ठीक है। तो ये एक पावर है जो आपको तब पता चलती है जब आपने किसी को कुछ कहा, उसके साथ वो चीज़ें हो गई और उससे आपको बाद में पता चला कि यार तू बोला मत कर, तू जो बोल देती है वो हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक पावर है जो आपको तब पता चलता है जब कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपने किसी को ऐसे ही बोल दिया कि हाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, या हाँ तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ तुमको न्याय मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, यहाँ तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, तुम्हारा लोन कर्ज जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार इंसान बोल देता है, बाद में उसको फील भी नहीं होता कि उसने किसी को कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। तो आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, अगर आपके ज़ुबान से निकल गया कि नहीं बहुत प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, और आपको 2 साल बाद पता चले कि अरे आपने बोला था और हो गया, पहले 25 साल से ट्राई कर रहे, 12 साल से ट्राई कर रहे, 10 साल से ट्राई कर रहे, नहीं हुआ, IVF भी फेल हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर आपको शॉक करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने ऐसा बोला था क्या, ठीक है। आपको तो नोटिस भी आप नहीं करते हो। तो ये चलते चलाते आपके मुंह से निकलने वाली चीज़ें सच हो जाती हैं। ये दूसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तीसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको आवाज़ें आती हैं अदर रेल्म्स की। आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं जिससे आप समझ जाएं, वॉर्न हो जाएं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको अंदर से ऐसी तेज़ एक इंट्यूशन आएगी कि नहीं मुझे आज नहीं जाना है, या आज अगर मैं गई भी तो काम नहीं होगा, और आप वहीं से वापस आ जाएं। भले घर वाले कहें कि अरे ऐसे कैसे आ गए, सुबह से तैयार हो रहे थे, जाओ जाओ जाओ, बाद में आपको पता चले कि आप गए होते तो ये चीज़ें होती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो आपके अंदर आती है, जो आपको खुद को नहीं पता होती, धीरे धीरे पता चलती है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको इसी तरह की पावर्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर कुछ पावर्स उन्होंने दिया है एज अ गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग, आपने 5 लाइफ में जो पूजा पाठ किया है, साधना की है, उसका रिज़ल्ट इस लाइफ में एक्टिवेट होता है। तो जब एक्टिवेट होता है तो आपको थोड़ी पता है कि आपने 5 लाइफ में क्या करके आए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इस लाइफ में पता चलना शुरू होती हैं कि ओह तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। फिर धीरे धीरे करके आपके और स्पिरिचुअल गिफ्ट शुरू होते हैं, आपको सेंस होने लगता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं महादेव को मानती हूँ, अगर कभी मेरे लाइफ में अगर मैं कभी सैड हुई हूँ तो मुझे उनका टच फील हो जाता है। ठंडी ठंडी सी एक जैसे कपूर की स्मेल आना और ठंडा ठंडा सा आपको एहसास हो जाना, जैसे कि कोई एनर्जी है जो आपको टच कर रही है। तो ये जो एनर्जी है ये आपको सेंस होने लगती है, आपको फील होने लगती है एनर्जी, या बहुत तेज़, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स सडनली आपके आसपास महकने लगे, जबकि आपने ना कोई सेंट लगाया, ना कोई परफ्यूम लगाया, ना आसपास कोई पेड़ पौधा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं जो अनलॉक होते हैं धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं
जो कि आपको पता भी नहीं होते हैं और वो धीरे धीरे अनलॉक होते हैं। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ्स अनलॉक होती हैं। आप पिछले जन्म में क्या रह गया था वो इस लाइफ में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपका फील्ड करियर जो भी है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जैसे ही आपके आप अवेकन होंगे, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार एक टाइम था जब मुझे एक भी जॉब नहीं मिल रही थी, और दूसरा टाइम है जब आप बिल्कुल अबंडेंट हैं, आप दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको एंजल्स की तरफ से दी जाती हैं। आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये गिफ्ट है क्या आपके अंदर, इसीलिए एंजल्स बार बार गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूवर्स ज़रूर हैं जिनको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस बार बार सेंड की जा रही है। यू आर कॉट अप इन ड्रामा। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ ड्रामा में अटके पड़े हैं। अपने आप को उन ड्रामा से फ्री कीजिए, ये जो 3D की मोह माया है, और उस काम पे लगिए जिस काम के लिए आपको भेजा गया है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में गिल्ट, सफरिंग, शेम, जिससे भी आप अपने आप को उलझा कर रखे हैं, ये समय अब ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।